हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या आता है। अ कॉपर रॉड इनिशियली एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस of non-uniform cross-section area placed between steam chamber at 100 degree Celsius and ice water at 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये क्वेश्चन में दिया है कि ये कोई कंडक्टिंग रॉड है जिसका एक सेक्शन जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे है एंड दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस पे है। और यहाँ का एरिया ऑफ कोर्स बच्चों दिख रहा है ज़्यादा है, सबसे कम एरिया यहाँ का है एंड सबसे इंटरमीडिएट एरिया सी का है। तो इनिशियली द रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू बाई डी टी विल बी रेट इनिशियली मतलब जब स्टेडी स्टेट नहीं आया है। इनिशियली का मतलब मेरे को लगता है यही है बच्चों। इनिशियली रेट ऑफ हीट फ्लो का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है के इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा डी टी बाई डी एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो बच्चों अगर नोटिस किया जाए तो टेम्परेचर ऑफ ए जो है सबसे ज़्यादा है, मतलब आई मीन इस सेक्शन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और इवन एरिया भी ज़्यादा है। इसका मतलब कि रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा वो रेट ऑफ हीट फ्लो ए का सबसे ज़्यादा होगा, बी का सबसे कम होगा और सी का इंटरमीडिएट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जिसका एरिया ज़्यादा, टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा, उसके लिए रेट ऑफ हीट फ्लो ज़्यादा होगा। तो एरिया सबसे पहले तो ज़्यादा ए का है और यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा है बच्चों। तो इनिशियली द रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी मैक्सिमम फॉर द सेक्शन पी, दैट इज ए का आंसर पी तो होगा। मैक्सिमम एट सेक्शन बी नो, मिनिमम एट सेक्शन ए नो, मिनिमम एट सेक्शन बी एकदम सही है बच्चों, तो एस भी होगा। सेम फॉर ऑल सेक्शन नहीं, बिकॉज स्टेडी स्टेट की बात नहीं हो रही। तो ऑप्शन ए का आंसर हो गया पी एंड एस। ऑप्शन बी एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी, ये तो सब कोई जानता होगा बच्चों आप लोग कि रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाएगा। मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम सेम फॉर ऑल द सेक्शन, मतलब आंसर इसका ओनली टी होगा। एट ए स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी एक्स विल बी। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है बच्चों ये स्टेडी स्टेट में, मैं सी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। एट स्टेडी स्टेट डी टी बाई डी एक्स जो होगा बच्चों वो हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी विच इज रेट ऑफ हीट फ्लो अपॉन के ए। स्टेडी स्टेट में ये टर्म कांस्टेंट है बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब, और ये भी मटेरियल सेम है, इसका मतलब डी टी बाई डी एक्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एट स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी एक्स विल बी मैक्सिमम एट सेक्शन ए, नहीं ए का तो एरिया मैक्सिमम है तो मिनिमम होगा। मैक्सिमम एट सेक्शन बी गलत है, ये भी सॉरी नहीं ये सही है बच्चों, क्योंकि बी का एरिया सबसे कम है तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैक्सिमम होगा बी के लिए, तो इसका आंसर बी तो जरूर होगा। सॉरी पी जरूर होगा, नॉट माइंड, पी जरूर होगा। मतलब मैं बी मतलब ये बोल रहा हूँ कि बी के लिए जरूर होगा, तो ऑप्शन पी जरूर होगा। मिनिमम एट सेक्शन ए, यस मिनिमम होगा क्योंकि यहाँ का एरिया सबसे ज्यादा है, तो क्यू एंड आर हो गया। एस मिनिमम नहीं, ये नहीं होगा बिकॉज मैक्सिमम होगा बी पर, तो मिनिमम का तो सवाल ही नहीं होता है, सेम नहीं होगा, तो सी का आंसर हो गया क्यू एंड आर। अब बात करते हैं डी का। एट ए स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डी टी बाई डी एक्स एट a certain point will be। तो बच्चों स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेडी स्टेट में हर एक पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। माइंड इट, कांस्टेंट हो जाता है, सेम नहीं होता है, सेम नहीं हो, हर एक जगह का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, सेम नहीं होता है। मतलब टेम्परेचर एट ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, बट इट बिकम्स कांस्टेंट। तो डी टी बाई डी एक्स जो होगा डी के लिए, डी टी वो तो जीरो हो जाएगा बच्चों, क्योंकि टाइम के साथ तो टेम्परेचर अब वेरी नहीं करेगा, बिकॉज स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर हर एक जगह कांस्टेंट हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। तो जीरो मतलब सेम फॉर ऑल, मतलब डी का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों ए का आंसर हो गया पी एस, बी का आंसर हो गया ओनली टी,
सी का आंसर हो गया क्यू आर एंड डी का आंसर हो गया पी। होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस।